हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम आप लोग के बीच में एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो 10 के स्टूडेंट हों या 9th है, 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो चलते बिना देरी किए अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है ये? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक चित्र डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि कैसे नाम हुआ? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि जब कोई लाइट के बारे में या हमारा डिस्कस किया हुआ है, तो लाइट से या रिलेटिव लाइट से है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। दोनों पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, पहले हम इसका चित्र बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा हो गया पृथककारी पृष्ठ हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? और ये हमारा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल n1 n2 मान लीजिए। ये हमारा नॉर्मल यानी कि अभिलंब हो गया, n1 n2 हो गया, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? जब कोई ये माध्यम हमारा, मान लो ये वाला माध्यम, ये पूरा माध्यम वायु है, ठीक। वायु माध्यम, ठीक। वायु या विरल माध्यम भी कह सकते हैं। विरल को ही वायु कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा सघन माध्यम यानी कि मान लो कांच या पानी बोल लीजिए। कांच सघन माध्यम, क्या? सघन माध्यम, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया? कांच। ये कांच है, ये हमारा वायु है, जिसे हम विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? जब विरल माध्यम से मान लो ये हमारा एक प्रकाश आ रहा है, ठीक है। मान लो ये प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण किसी जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से पृथककारी पृष्ठ पर टकराती है, ठीक है। पृथककारी पृष्ठ पर टकराती है। मान लो ये हमारा लेजर हो गई, लेजर लाइट हो गया। हम इसे जलाए तो ये हमारा इस पर टकराती है। तो इस पर टकरा कर ये हमारा सीधी नहीं जाएगी। ये हमारा क्या? सीधा नहीं जाता है। ये हमारा सीधा नहीं जाता है। ये जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर ऐसे तिरछा झुक जाता है। इसको ये अभिलंब या अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसको जाना चाहिए सीधे, बट यह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी को, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा है, जब कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ती है, ठीक है, इस पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ता है तो यह झुक जाती है अभिलंब की ओर। तो अब हम इसमें नाम दर्शा देते हैं। ये हमारा हो गया पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृथककारी पृष्ठ, ठीक। क्या हो गया? ये हमारा पृथककारी पृष्ठ हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा है, इस पर हमारा जो पड़ता है, पृथककारी पृष्ठ पर जो आपतित होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये हमारा आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, तो एक बार चलते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम, ये हमारा मान लो माध्यम 1 हो गया, ये हमारा पूरा माध्यम, नीचे जो हम माध्यम 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एक माध्यम, ये पूरा हमारा माध्यम वायु है। वायु मतलब कि जो एयर कहते हैं, यानी कि जो हमारे चारों तरफ है वो वायु है। और ये नीचे वाला हम कांच ले रहे हैं, या आप जल भी ले सकते हैं। तो कांच को ही सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। जब एक माध्यम से, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं, जब ये हमारा पारदर्शी माध्यम, दोनों पारदर्शी माध्यम है, तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो ये देखिए, अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है। इसको जाना चाहिए सीधे, बट यह तिरछा हो गया। किसके?
अभिलंब की ओर झुक गया। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, समझ लेते हैं इसको। डायग्राम देखिए, चित्र आप अगर इतना आप समझ जाते हैं तो इसका हलवा हो गया। आप पूरा मतलब प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया, यही मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसके हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी कि जैसे हैं, जैसे मानव बॉडी के, मानव अंग के महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसे इसका कान के काम, मुंह के काम क्या होता है, हाथ के काम क्या होता है। इसी प्रकार ये जो चित्र में है इससे रिलेटिव महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसका निकालना है। जैसे आपतित किरण की परिभाषा, आपतन बिंदु की परिभाषा, और ये हमारा, ये देखिए एक बात हम आपको नहीं बताए हैं, देखिए जी आपतित किरण और अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, यहाँ से यहाँ तक n1 n2 नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण होता है, आई कोण। आई से प्रेजेंट करते हैं किसको, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रेजेंट करते हैं। और जो अपवर्तित किरण है अभिलंब के बीच बनता है जो कोण, कौन सा कोण होता है, वो आर कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। इसे आर से व्यक्त करते हैं अपवर्तन कोण को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा इसमें समझ लेते हैं। परिभाषा, ठीक, महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहले हम आपतित किरण को समझ लेते हैं। आपतित किरण के बारे में, आपतित किरण किसे कहते हैं, देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, जो पहली माध्यम से जो किरण पृथककारी पृष्ठ पर पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे आप, ऐसे आप लिख लेना, हम सिर्फ बोल दे रहे हैं बस, क्योंकि लिखवाएंगे तो आप यह वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ हम बोल दे रहे हैं, आप सुनकर लिख लेना। क्या, जो प्रकाश किरण जो आती है पृथककारी पृष्ठ, ये जो पृथककारी पृष्ठ है इस पर जब पड़ती है तो इस किरण को क्या कहते हैं, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और अब अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित सेकेंड हमारा क्या हो गया, अपवर्तित किरण देखिए जो अभिलंब की ओर झुकी रहती है किरण, उसी किरण को क्या कहते हैं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं जो किरण कांच या सघन माध्यम में प्रवेश करती है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या, जो किरण सघन माध्यम में होती है, सघन माध्यम में जो किरण जाती है उसी को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु देखिए, आपतन बिंदु ऐसा रहेगा, आपतित किरण जिस पृथककारी पृष्ठ पर जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसे P से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये भी हो गया। अब चौथा क्या हो जाएगा, अब देखिए तीन हो गया। अब चौथा देख लीजिए, चौथा नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल बोले तो अभिलंब किसे कहते हैं, देखिए जो पृथककारी पृष्ठ के जो लंबवत होती है, ये पृथककारी की पृष्ठ की जो लंबवत होती है उसी को अभिलंब कहती है, ठीक है, उसी को अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पांचवा हमारा क्या हो गया, पांचवा देखिए, अब हमारा कौन सा कोण है, आपतन कोण किसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है उसी को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अच्छा, तो इसी प्रकार अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण देखिए जैसे ये है वैसे वो भी होगा। देखिए अब जो अभिलंब है और अपवर्तित किरण के बीच, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है आर, वही हमारा अपवर्तन कोण होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम नियम बता दे रहे हैं।
अब देखिए, अब इसका हम नियम बता दे रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के संबंधित ये नियम कितने होते हैं, तो इसके मुख्य दो रूप से दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? नियम इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका चित्र और नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नियम हमारा कितने होते हैं? दो नियम, ठीक। कौन कौन से? फर्स्ट प्रथम नियम कौन सा हो गया? प्रथम नियम हमारा यही, इसी चित्र में से हम आपका निकाल देंगे, इसी चित्र में से ही आपका निकाल देंगे। देखिए, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो आपतन बिंदु है इस पर अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, एक ही तल में नहीं है, ये पृथककारी पृष्ठ कह लीजिए या तल कह लीजिए, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम लिख देंगे पहला नियम, आपतित किरण, आपतित, इसे हम चित्र में से ही लिखवा रहे हैं, आपको देख के बता रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, हम इसको हम किताब से नहीं लिखे ना, हम अपने मन से लिखे, हम इसी में देख के लिखे। कैसे लिखे? देखिए, कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, जो अपवर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, तीनों एक ही तल में है, तो वही हम पहला लिख दिए हैं। अब सेकंड क्या होगा? देखिए, सेकंड हमारा इसी में निकल जाएगा। देखिए, जो हमारा होता है, ये सेकंड हमारा क्या होगा? सेकंड होगा जो ये हमारा कोण है, ठीक है। कोण यानी कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा यानी कि साइन भी कहते हैं, जा को क्या कहते हैं? साइन भी कहते हैं, ठीक। आपतन कोण की जा तथा कौन सा? अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुपात का नियतांक होता है। देखिए कैसे होगा? देखिए, क्या कह रहे हैं? आपतन कोण की जा, यानी कि जो आपतन कोण ये है, इसका जा, तो साइन आई, ठीक। ये हो गया आपतन कोण की जा, ठीक है। साइन को जा कहते हैं, आई को कहते हैं आपतन कोण। बटा क्यों लग गया? बटा, देखिए अनुपात कह रहा है ना, तो अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन यानी कि साइन, और अपवर्तन को आर से प्रदर्शित करते हैं, साइन को जा से, ठीक है। देखिए, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात, बटा यानी कि अनुपात, भाग दे देंगे, ठीक है। बराबर किसके बराबर होता है? नियतांक के होता नहीं, नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। नियतांक के बराबर, तो ये हमारा नियतांक बराबर है किसका? नियतांक के बराबर। ये हमारा दूसरा सेकंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको बहुत ही आसान तरीके से नियम समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपसे इसी तरह वीडियो में मुलाकात करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो समाप्त है। चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।